जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 23 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 20 मार्च तक चलेगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की तारीखें तय कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से होगी, जो 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा में कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की औपचारिकता शुरुआत होगी। राज्यपाल अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगे की योजनाओं की जानकारी देंगे। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के आय व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत करेगी। फरवरी की शुरुआत के साथ बदलेंगे ये 5 बड़े नियम। फरवरी का महीना देश में कई बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने जा रहा है। आम बजट 2026 के दिन ही शुरू होने वाला ये महीना रोजमर्रा की जरूरतों को खर्चों से जुड़े कई नियम में बदलाव लेकर आएगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर फास्टैग, तंबाकू उत्पादों और बैंकिंग सेवाओं तक हर वर्ग पर इसका असर देखने को मिलेगा। तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों के लिए फरवरी की शुरुआत झटका देने वालों हो सकती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 1 फरवरी 2026 से पान मसाला और सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लागू होगा। सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह नया उत्पाद शुल्क और उपकर अधिसूचित किया है। मेडिकल पीजी एडमिशन पुराना अलॉटमेंट रद्द, नई काउंसलिंग में ही मिलेगी सीट। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन के पुराने अलॉटमेंट को रद्द कर दिया गया है। अब नई काउंसलिंग से ही सीट मिलेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि नियम बदले तो पुराना एडमिशन खत्म माना जाएगा। नियमों में बदलाव और काउंसलिंग रद्द होने से पुराना एडमिशन मान्य नहीं रह जाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 2025 के नियम 11 में किए गए संशोधन के बाद किसी भी अभ्यर्थी के पास पहले से आवंटित सीट पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इस मुद्दे पर अब कोई और नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात देते हुए राज्य के बैकुंठ और उरकुरा के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 426.1 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत बैकुंठ और उरकुरा के बीच 26.40 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। साथ ही रेलवे ने बताया कि यात्रियों को आने वाले फायदों के अलावा इस प्रोजेक्ट से हर साल लगभग 14.25 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार से नाराज निजी अस्पताल, 1500 करोड़ भुगतान बकाया पर आयुष्मान इलाज ठप। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बुरी खबर है। सरकार की भुगतान नीति से नाराज निजी अस्पतालों ने आज 30 जनवरी को आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया छत्तीसगढ़ चैप्टर का कहना है कि पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं होने के कारण अस्पतालों की हालत अब जवाब दे चुकी है। अब इस नए नाम से जाना जाएगा छत्तीसगढ़ का ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। राज्यपाल रमेन डेका ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ का फेमस खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अब नए नाम से जाना जाएगा। अब ये विश्वविद्यालय राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कहा गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के 17वें दीक्षांत समारोह में कहा कि भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर ललित कलाओं के विकास में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का अविस्मरणीय योगदान है। हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती पर लगाई रोक। शारीरिक दक्षता परीक्षा में हेरफेर का आरोप। छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस स्थगन आदेश के कारण पुलिस विभाग अगली सुनवाई तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकेगा। याचिकाकर्ताओं के वकील मतीन सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को तय की गई है। सीएम साइज जिले को देंगे 361 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। बस से जाएंगे कुरुशनार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज 30 और 31 जनवरी को नारायणपुर में 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे नगर वासियों को 361 करोड़ रुपए ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रस्तावित विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन
करेंगे। सड़क अधोसंरचना, जन सुविधा और सामाजिक विकास से जुड़े ये कार्य जिले के दूरस्थ इलाकों तक विकास की पहुंच को मजबूत करेंगे। सीएम साय का ये दौरा नारायणपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात, दूरस्थ इलाकों में सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर बवाल। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने 300 ब्लॉकों में मनरेगा बचाओ संग्राम का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और मनरेगा योजनाओं को लेकर राजनीतिक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कई किसानों के टोकन कटने के बावजूद उनकी धान खरीदी नहीं हो पाई है, जबकि कई किसान अभी तक पंजीकृत भी नहीं है। इससे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ के सभी 300 से अधिक ब्लॉकों में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही धान खरीदी की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं और खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी ठिठुरन, 3 दिन में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी सरगुजा संभाग में ठंड की वापसी होने वाली है। दरअसल जबकि राजधानी रायपुर समेत मैदानी इलाकों में तापमान स्थिर बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में अगले 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे उत्तर छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। सिरपुर महोत्सव 2026 1 फरवरी से शास्त्रीय और सूफी संगीत से सराबोर होगा। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर नगरी सिरपुर एक बार फिर देश दुनिया के कलाकारों के स्वागत के लिए तैयार है। आगामी 1 से 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार महोत्सव में लोक परंपराओं के साथ शास्त्रीय, सूफी और बॉलीवुड संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव का आगाज 1 फरवरी को दोपहर 12 बजे से होगा। यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज में उबाल रैली निकालकर आज 30 को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज मुंगेली में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में स्वर्ण समाज की हुई बैठक में आज 30 जनवरी को नगर में विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया है। बैठक में स्वर्ण समाज के विभिन्न समाज प्रमुखों एवं जनप्रतिनिधियों ने यूजीसी बिल को समाज के हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे काला कानून करार दिया और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। डायवर्सन के लिए नए ऐप का ट्रायल जारी, जल्द कर सकेंगे घर बैठे आवेदन। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जमीन डायवर्सन के लिए चक्कर काट रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्व विभाग डायवर्सन की पूरी प्रक्रिया को हाईटेक करने जा रहा है। इसके लिए नया एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार कर लिया गया है, जिसका वर्तमान में ट्रायल चल रहा है। बता दें कि डायवर्सन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए 13 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई है। अब विभाग के बड़े अधिकारियों ने तकनीकी खामियों को दूर कर पोर्टल को जल्द लाइव करने के निर्देश दिए हैं। सीएसईबी में नए बिजली कनेक्शन के नाम पर ठगी, विभाग ने किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एपी के फाइल के जरिए हो रही साइबर ठगी को लेकर उपभोक्ताओं को सतर्क किया है। कंपनी के नाम पर व्हाट्सएप के माध्यम से नए बिजली कनेक्शन के लिए डिमांड भुगतान मांगने और एपी की फाइल भेजकर ठगी के मामले सामने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नए बिजली कनेक्शन या किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए वह कभी भी व्हाट्सएप पर एपी की फाइल नहीं भेजती और न ही 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से कोई लिंक या मैसेज भेजती है। ऐसे किसी भी संदेश को डाउनलोड या क्लिक करने की अपील की गई है। सरगुजा ओलंपिक 2026 का शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगो और शुभंकर गजरू का किया अनावरण। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने जा रहे सरगुजा ओलंपिक 2026 की औपचारिक शुरुआत की गई है। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा ओलंपिक के लोगो और शुभंकर गजरू का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरगुजा ओलंपिक में 12 खेल विधाओं के लिए करीब 3,50,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, जो युवाओं के खेलों के प्रति बढ़ती रुचि और प्रतिभा को दर्शाता है। नया रायपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची एनआरडीए टीम सेक्टर 27 नवा गांव में कार्यवाही, स्थानीय लोगों के बीच सनातनी नवा रायपुर विकास प्राधिकरण की टीम नवा रायपुर सेक्टर 27 स्थित नवा गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए पहुंची। सुबह से ही क्षेत्र में प्रशासनिक हलचल तेज हो रही है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एनआरडीए की कार्यवाही का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और प्रभावित परिवार मौके पर जमा हो गए और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर आपत्ति जताई। विरोध के चलते क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में बिजली कनेक्शन के नाम पर साइबर ठगी, एपी की फाइल भेजकर खाली किए जा रहे खाते।
आपको बता दें, साइबर अपराधियों ने बिजली उपभोक्ताओं को निशाना बनाने के लिए ठगी का नया तरीका अपनाया है। नए बिजली कनेक्शन की डिमांड भुगतान के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक किए जा रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सतर्क रहने की अपील की है। पावर कंपनी के कार्यपालक निदेशक वीके साय ने बताया कि ठग उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर एक संदिग्ध फाइल भेजते हैं और उसे डाउनलोड कर पूरी प्रक्रिया करने को कहते हैं। फाइल डाउनलोड करते ही उपभोक्ता का मोबाइल फोन हैक हो जाता है और पैसे खाते से निकाल लिए जाते हैं।